हरे राम राम राम। राम राम। हरे कृष्ण। हरे राम राम। हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को। कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण राम कृष्ण राम। कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। माता जी आप सुन पा रही हैं? हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। यस यस पंचांग माता प्रणाम जी माता मुझे। जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को न भूला हो। जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 34। भगवत गीता यथारूप की जय। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावी तस्य चाकीर्तिर्मरणादति रिच्यते। अनुवाद: लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी यह सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे। तो जैसा कि कल भी हमने देखा था यहाँ पे श्लोक, उसमें भगवान जी बता रहे थे कि अगर आप युद्ध से विमुख होकर चले जाओगे, युद्ध को छोड़ के चले जाओगे रणभूमि को, और जो अर्जुन जी ने एक्सक्यूजेस दिए थे कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, अपनों को मारने से क्या लाभ होगा, ये लुप्त पिंडदान इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये लुप्त हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे खज्जल हो जाएंगे, है ना। इस तरह से जो भी उन्होंने रीजन दिए, तो भगवान ने बोला उनको कि इस तरह से क्या हो जाएगा, आप अपना यश खो दोगे। तो यश का आज एक और आगे बताया जा रहा है, साथ ही में जो भी देख रहे हरे हैं। कृष्ण माता जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच बीच में। ओके माता जी, अभी ठीक है। मुझे यहाँ मैसेज भी आया कि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रात से बारिश हुई है ना, तो शायद परसों जी, भी हुई काफी थी। कट रही है आवाज। अब भी ठीक है माता जी? एक सेकंड माता जी। ठीक है अब? हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है माता जी। ओके, समझ। बाकी एक सेकंड माता जी, सभी को एक मिनट अनम्यूट करके बता पूछ लेते हैं उनके विचार। हरे कृष्णा, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे थे अभी तक जो मैंने बताया? जी माता जी। हरे जी कृष्ण। माता जी। वॉइस कट हो रहा था। जी माता वॉइस जी। कट हो रहा था। जी आवाज कट हो रही है। मेरे तरफ से वॉइस कट हो रहा था। ओके ठीक है, मैं जो तात्पर्य पढ़ा वो आप लोग सुन पाए? हाँ हाँ हाँ, वो सुन पाए, जी हाँ वो सुन सुन पाए। लिया।
चलिए वो ठीक सुन है, लिए। ठीक है, ओके। तो जो तात्पर्य में हमने आज पढ़ा और जो हमने कल देखा था वर्ड्स, उसके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं आपको। माता जी बाकी सबको म्यूट कर दो। मुझे भी म्यूट कर दिया। थैंक यू माता जी। ओके। तो यहाँ पे हमने जैसा कल देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन ने जो भी रीजन दिए युद्ध ना करने के पहले, वो रीजन देते हैं ना, वो हमने पूरे पहले अध्याय में हमने देखा, पढ़ा, सुना। तो अर्जुन ने तरह तरह के रीजन दिए कि मैं जंगल में जाके रह लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भिक्षा ले लूंगा, इस तरह से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे हमारे खज्जल हो जाएंगे, पिंडदान जैसी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, पूर्वज नहीं बचेंगे, है ना, घर में उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं बचेगा, हेड फैमिली का जो मेंबर नहीं होगा, मतलब जो पुरुष लोग हैं वो नहीं बचेंगे स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, तो कैसे होगा। तो इस तरह से भगवान ने उनको बोला कि आप जो ये चीजें दे रहे हो, रीजन दे रहे हो, तो आप एक योद्धा हो, आप क्षत्रिय हो, तो इस तरह से क्या होगा, आप अपना यश खो दोगे। तो यश शब्द हमने कल देखा था, यश खो देंगे। आज हम एक और शब्द आया, अपयश, अकीर्ति। ये देखिए, अकीर्तिकम, अकीर्ति, अपयश। आज थोड़ा सा इसके बारे में है। जो लोग सदैव तुम्हारे लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। तो जैसा कि कल भी हमने श्लोक में चर्चा की थी कि जो लोग होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, है ना। अगर मतलब कि आप क्षत्रिय हो और आप युद्ध की जो रणभूमि है वहां से आप पलायन करके भाग जाते हो, तो लोग कहेंगे तो डरपोक है, तो कायर है, इसको तो हम कितना अच्छा योद्धा समझते थे, देखो यार, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरह से बोलेंगे। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमने देखा था कि उस तरह से कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, जब हम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में कल ये बताया था कि जो अध्यात्मवादी होते हैं, जब एक बारी वो भक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं और भक्ति के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन चलते चलते उनका धीरज कम हो जाता है, उनका धैर्य कम हो जाता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं। और फिर वो छोड़कर क्या करते हैं, वापिस से संसारिक जीवन में आकर लिप्त हो जाते हैं, वापस उसी में फंस जाते हैं। तो जब ऐसी चीज होती है तो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आपने एक बारी भक्ति का रास्ता पकड़ लिया। जो शिक्षा है एक तरह से वो बता रही हूँ कि आपने एक बारी भक्ति का रास्ता पकड़ लिया और उसके बाद आप डगमगा गए, ठीक, तो लोग आपकी बदखोइयां करेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका कि आया था बड़ा कृष्ण भक्त बनने के लिए, कि कृष्ण कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे, हुआ क्या, बड़ा धर्मात्मा बनने के लिए गया था, वापस आ गया धर्मात्मा जी आप संसारिक जीवन में, हो गई आपकी टेंट है फीस। तो इस तरह से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें अपनी कमियों से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना है। भक्ति, देखो, कई बारी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि वो भक्त है, भक्त ऐसा कैसे कर सकता है, भक्त के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, या हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ दुख कैसे हो सकते हैं, हमें इतनी मुसीबतों का या स्ट्रगल का सामना क्यों करना पड़ रहा है। स्ट्रगल तो देखो सबकी जिंदगी में होगा, और इनफैक्ट जो भक्ति करते हैं ना उनकी जिंदगी में ज्यादा होता है। कई लोग हमें ये बोलते हैं कि जब तक हम चैंटिंग नहीं करते थे ना, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने जब से चैंटिंग करनी शुरू की है, हमारी जिंदगी में समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। मेरे घर में एक मुलाजिम था, तो उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से, जन्म से ब्राह्मण कुल के थे, तो मैंने उनको और उनके पूरे परिवार को माला जो थी वो दी, और उनके कहने पर ही दी। उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी मुझे भी देना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप करोगे तो मैं आपको जरूर दूंगी, क्योंकि वो मेरे को देखता था माला जब करते हुए, क्लासेस लेते हुए, तो उसको भी थोड़ा सा हुआ कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो उनके पूरे परिवार को, उनकी बहनों को, जीजा जी को, उनके बच्चों को, मम्मी को, पापा को, उन खुद उन वो वाले भैया को, प्रभु जी को, यानी कि सबको मैंने माला जो थी वो दी। अब 4-5 दिन के बाद, माला करने के बाद उनका रिएक्शन क्या था कि अ, बुरा नहीं मानना दीदी, जब मैं आपको एक बात बोलूं। हाँ बताओ भैया क्या हुआ। जब से ना मेरी मम्मा जब से हमारे घर में माला कर रहे हैं ना, तब से हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो ना होनी नहीं, हुई नहीं आज तक कभी। हमारे घर में लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, हमारे घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, मेरे को ना कुछ अलग से ही हो गया है, मेरे को तो कुछ और ही प्रॉब्लम हो गई है। इतनी प्रॉब्लम, मतलब कि सुनाने लगे, गिनाने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने बोला उनको कि माला की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, माला आपको करनी नहीं, छोड़नी है। तो अक्सर क्या होता है कि जो न्यू न्यू भक्ति में आता है तो इस तरह से डगमगा जाता है, यार पहले तो सब कुछ ठीक था मेरी जिंदगी में, अब तो कुछ भी नहीं है। जैसे जो मेरी बहन है वो मुझे कहती है कि तू तो बिल्कुल फिट थी, ये था वो था, जब से तू कर रही है तब से तेरे को मतलब कि प्रॉब्लम हो गई है, मतलब तेरी रीढ़ की हड्डी में गैप आने शुरू हो गए, ये हो गया वो हो गया। पहले तू कितनी फुर्तीली थी, तू सुबह वैष्णो देवी जाती थी, 6 बजे तू घर में होती थी, मतलब
इतना इतना फिजिकली फिट इंसान ऐसे कैसे एकदम से बेड रिडन हो सकता है? और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों जो हमने मीटिंग रखी थी, उसके बाद से मतलब कि कल आप मानोगे नहीं कि कल मैंने नहाया भी नहीं है। मेरे को इतना पेन हो रहा था। कल मैंने मंगल आरती भी नहीं की। दर्द की वजह से मतलब कि मेरे को उठा ही नहीं जाता, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली मैं 3.5 घंटे के करीब मैं बैठी रही, और उस वजह से मुझे काफ़ी लोग जो थे वो मतलब मेरे को कुछ लोग जो हमारी कक्षाओं में नहीं आते बट वो ऑफलाइन में सुनते हैं, पर्सनल मैसेजेस करके कह रहे हैं, मैं तो हैरान परेशान हो गई, माता जी इतना कैसे बैठ गई? माता जी से तो बैठा नहीं जाता, माता जी कैसे बैठ गए? हैरान परेशान हो गए। तो ऐसा क्या होगा कि जब आपकी ज़िंदगी में होती है ना, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कि भक्तों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता। भक्तों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया जो है रंग-बिरंगी है, यहाँ पे आपको हर तरह के प्राणी मिलेंगे, हर तरह के स्वभाव के लोग मिलेंगे, आपको क्रिटिसाइज़र भी मिलेंगे, आपको एप्रिशिएट करने वाले भी मिलेंगे, आपको सर आँखों पर चढ़ाने वाले भी मिलेंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले भी मिलेंगे, आपको लात मार के गिराने वाले भी मिलेंगे, आपको वर्बली अब्यूज़ करने वाले भी मिलेंगे। हर तरह के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एनीवेज़ कहने का भाव ये है मेरा कि स्ट्रगल जो है ना वो होता रहेगा, उससे आपको डगमगाना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हम भक्ति करते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, अगर आपको कभी फ़ील होता है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं आती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके जन्मों का जो साइकिल है, मान लीजिए कि आपने 50 सालों में कोई चीज़ 50 साल नहीं, 50 जन्मों में, सॉरी, आने वाले 50 जन्मों में जो चीज़ आपने भुगतनी थी ना, वो आपकी चैंटिंग करने से क्या हो रहा है, भगवान जी ने फटाफट आपके कर्मा काटना शुरू कर दिए हैं कि इसी जन्म में इसका खलासी हो जाए तो भगवत धाम में आ जाए। तो उस चीज़ को आपको भगवान जी की कृपा माननी है। उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। ये कभी भी मन में मत लाना कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ना हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से हमारी समस्याएँ आनी शुरू हो गई हैं। जब हम चैंटिंग नहीं करते ना, सब कुछ ठीक था मेरी ज़िंदगी में, सारे दोस्त थे मेरे से कितने खुश थे। अभी कल ही एक न्यू माताजी जुड़ी हैं, अभी वो कक्षा में नहीं आई हैं, अभी वो छोटी हैं, मतलब आई थिंक 21 ऐज बताई थी उन्होंने मेरे को अपनी, मैं देखती हूँ वो है क्लास में कि नहीं। नहीं है वो माताजी। पर्सनली वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मतलब उनका दिमाग जो है एक मुस्लिम फ्रेंड ने खराब कर दिया। क्योंकि देखो हमारे सनातनी जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं ना, इनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं होता। अब ऐसे में जो कोरा कागज़ है ना, उसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर आके लिख कर जाएगा, तो उसके ऊपर वो चीज़ लिख हो जाएगी। कहते हैं ना कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे, हमारे हिंदू बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी हैं, उनको नहीं पता है धर्म के बारे में क्या है, क्या नहीं है। तो उनको आके जो भी कोई बाहर वाला बता के जाता है, वो उसको मान लेते हैं। और गीता में भी बताया गया है हमें कि आप अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, इससे पहले कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसको अधर्म का रास्ता आकर सिखा जाए, अधर्म के रास्ते पे चलने के ऊपर मजबूर कर दे। तो अपने बच्चों को धर्म हमको सिखाना है। एनीवेज़ मुद्दा ये है बात का कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, आपको रुलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है किसी ना किसी प्राणी के थ्रू, चाहे वो ऑफ़िस का बॉस हो आपका, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे घर की फैमिली हो, चाहे आपका कोई प्यारा मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, कोई बॉस हो ऑफ़िस में। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं ऑलरेडी कि 3 तरह के क्लेशास होते हैं। भौतिक क्लेश, है ना? मतलब कि कौन बताएगा नाम मेरे को? थोड़ा-सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। 3 तरह के क्लेशों के नाम। एक मैं बता देती हूँ आध्यात्मिक, कौन बताना चाहेगा? आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक और आदि भौतिक। चलो मैंने ही बता दिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग हैंड नहीं रेज़ कर रहे तो मैंने ही बता दिए। तो इन तरह का क्लेशों का सामना हमको करना पड़ेगा। जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि 84 लाख योनियों में जब तक हम गिरे हुए हैं ना, तब तक हमको इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। और जब हम माला करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो चीज़ें हमारी आने वाले मान लो 500 जन्मों में होने वाली थी, करोड़ जन्मों में होने वाली थी, वो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो जो जो थप्पड़ आपको मतलब कि लगना था ना कि 20 की स्पीड से लगना था, आने वाले 25 साल तक लगते रहने थे, 25 जन्मों तक लगना था। तो उस स्पीड की जो उस थप्पड़ की जो स्पीड होती है ना, वो एट वन्स बहुत तेज़ हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो आपका कर्मा का जो साइकिल होता है ना, वो थोड़ा तेज़ तेज़ हो जाता है कि मतलब फटाफट इसका खत्म करो ये वाला चक्कर। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? मतलब जैसा मेरी ऐज है, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, मेरी ज़िंदगी में समस्या आई। मेरे को भी लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, छोड़ दे क्या रखा है, लहसुन-प्याज़ मत खाओ, मत छोड़ दो ये मतलब कि क्या है लहसुन-प्याज़ नहीं खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। देखिए मतलब कि तू चॉकलेट खाती थी, डार्क चॉकलेट खाती थी, चॉकलेट खाना छोड़ दिया, तुझे तो मना भी नहीं है किसी ने किया। मतलब तुम्हें पता लगा है तुमने छोड़ दिया। क्योंकि हमें देखो ये चीज़ें देखनी है कि वैराग्य हमको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। बिना वैराग्य के आपको कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे। अनुकूलस्य, है ना? वो हमने पढ़ा था। कौन उच्चारण करेगा? विनीता माता जी प्लीज़ उसको उच्चारण करना श्लोक को। प्रतिकूलस्य वर्जनम वाला। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, रहने दीजिए।
आप अनम्यूट नहीं कर रही हैं क्या? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन पा रहे हैं? आप लोगों का रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ किसी को कुछ कोट करने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है उनसे। जी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है और ना दीदी आवाज? आ रही है। माता ठीक है जी ठीक है आवाज आ रही है, बस अनम्यूट नहीं हो रहे हैं हम। ठीक है प्रभु जी। तो प्लीज सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो यही है, भक्ति के लिए जो चीजें हमको एक्सेप्टेबल है वो हमको फेवरेबल है वो हमको एक्सेप्ट करनी है, जो अनफेवरेबल है हमें उनका त्याग करना है। और आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी जिंदगी में भी आई है, सबकी जिंदगी में आई है, जब तक हम मेरा जिंदगी हैं म्यूट, तब तक आती रहेंगी। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब मेरे को शायद इधर भी बारिश वाला मौसम है तो इसीलिए मेरे से हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं तो माता इस जी, मेरे इट्स को ओके। आपकी आवाज सुन रही थी। जी 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 माता माता जी, जी, कोई मैं बात नहीं माता जी, कोट इट्स कर दूं ओके। श्लोक? जी माता जी प्लीज। जी जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये श्लोक जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, क्योंकि 3-4 सेशंस पहले ही इसको ऑलरेडी डीप वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो चीजें भक्ति के लिए अनुकूल है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो आपको करना है। हमारी प्राइमरी फोकस जो है वो हमारा चैंटिंग के ऊपर होना चाहिए। सुबह उठो, नहाओ धो, जब करने बैठ जाओ। किसी प्रॉब्लम वश आपसे नहीं नहाया जा रहा, आप ट्रैवल पर हो, जैसे मेरी तबीयत खराब है तो मुझे डॉक्टर ने वैसे ही बोला हुआ है कि एक दिन छोड़ के सर्दियों में आपको नहाना है। लेकिन परसों क्या हुआ कि मैं पूरा दिन एक तो बाहर घूम रही थी, मतलब किसी कार्य की वजह से मेरे को पापा ने भेजा हुआ था, ससुर जी ने, मतलब किसी काम के लिए। तो पूरा दिन मैं धूप में थी। और दूसरा क्या हुआ, मतलब मुझे वहां पर बैठना भी पड़ा, उधर थोड़ा चलना भी पड़ा, उस वजह से मेरे को एक्सर्शन हो गई। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम रखा था वो उसमें हम अच्छा प्रॉपर योगदान नहीं दे पाए, और मेरे को बैठना पड़ा काफी देर तक। उसकी वजह से मैं कल जो था नेक्स्ट डे मैं ना मैं नहा पाई, ना मैंने मंगल आरती की। चैंटिंग जो थी वो मेरी शाम को 5-6 बजे तक हो रही थी कंप्लीट। 5 बजे तक मेरी चैंटिंग भी पूरी नहीं हो पा रही थी, मतलब था ही नहीं ताकत मेरे अंदर। लेकिन पहली पीरियड उसकी वजह से, बट मैंने क्लासेस भी अटेंड नहीं की है कल। पहले मैंने माला ही खत्म की है। माला को हमको सबसे पहले प्रियोरिटी देनी है। तो आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको भी लोगों के द्वारा ये बोला जाएगा, जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे थे ना, जब तक आपने ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, फलान छोड़ दिया, तब से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपसे हो सकता है देवी देवताओं के प्रति कोई गलती हो गई है ना? हो सकता है वो आपसे रुष्ट हो गए हों, आप उनकी पूजा नहीं करते, आपको तरह तरह के रीजन दिए जाएंगे, बट आपको दृढ़ संकल्प रखना है, आपको हिलना नहीं है, डगमगाना नहीं है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे लेकिन तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लो, तो मेरी सलाह ये है कि तुम्हें युद्ध युद्ध करने से मर जाना ही अच्छा होगा। मतलब कि युद्ध करो और युद्ध में जाकर मरो, वो बेटर है। तुम ये मत सोचो कि चलो ठीक है लोग कोस रहे हैं ना, हमको क्या ही फर्क पड़ता है यार। मेरे को पता है ना कि मतलब मेरा दिल जो है वो करुणा वाला है, दया वाला है, मैं युद्ध नहीं करूं तो इट्स ओके। तो भगवान जी कह रहे हैं मेरा तुमको सजेशन क्या है, तुम युद्ध करने जाओ और युद्ध में मर जाओ, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है श्रेयस्कर, एक होता है प्रयस्कर। प्रयस्कर का मतलब होता है जो चीजें हमको पसंद हैं, बट अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं ना है तो हमें वो छोड़नी चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वो छोटा है अभी, उसकी मदर, उसके पापा जो है उसके लिए फैसले लेते हैं। वो बच्चा कहेगा मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा फ्रेंड नहीं है वहां पे, वो वाली टीचर मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरे को गुस्सा करती है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना है। तो मम्मी उसको कहेगी चल बेचारा रो रहा है, बड़ा ही रो रहा है, आज इसको छुट्टी दिला देते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा रोज यही बोलेगा चलो कल भी मेरी मम्मा ने छुट्टी दिलाई थी। इस तरह से अब वो, उसको बच्चे को स्कूल जाना पसंद ही नहीं है, उसको घर घर में रहना पसंद है, वीडियो गेम खेलना पसंद है, मैच देखना पसंद है। तो वो चीजें क्या है, श्रेयस्कर का अपोजिट प्रियस्कर, उसको प्रिय लगता है ये सब करना। अगर बच्चा है वो सोच रहा है मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा, मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन मम्मा कहेगी उसकी नहीं, तेरे दांत सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तेरे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तेरे को प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब अंतड़ियां वीक हो जाएंगी, इतना मीठा खाएगा, नहीं खाना है। तो बच्चे को तो पसंद है प्रेयस्कर, लेकिन माँ बाप क्या करेंगे, उसके लिए डिसीजन लेते हैं कि जो उसके लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ पे जो सॉरी कृष्ण भगवान जी वो परम पिता है हमारे, वो उनके लिए बता रहे हैं कि अर्जुन मेरी सलाह तुमको ये है कि अगर तुम ये सोचते हो ना कि लोग मेरे को गाली देते रहे और चलो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम अपनी जान तो बचा लोगे, लेकिन मेरी सलाह क्या है कि युद्ध में मर जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा, कि तुम युद्ध करो, उससे आप पीछे मत हटो। ठीक है, वो आपको करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम एक सम्माननीय व्यक्ति हो और सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। तो देखिए, जैसे लोग यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि
अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, अपयश, अपयश। ठीक है, अपयश शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कल था यश का इस्तेमाल हुआ, आज अपयश का इस्तेमाल हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति मिट्टी में ना मिला हो, मिट्टी में ना मिला, और अगर वो व्यक्ति मिट्टी में मिल जाए, तो उसके बारे में लोग इतना नहीं बोलते कि हाँ ये मतलब अच्छा था, ये यशस्वी था, ये नहीं बोलेंगे, ये ग्रेट है, ये महान है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई कमजोरी का कार्य करता है, कायरता का कार्य करता है, तो लोग बोलते हैं यार हम क्या सोचते थे इसको, और ये क्या निकला यार, क्या निकला ये, हम इसको क्या सोचते थे, है ना, क्योंकि इसने कायर वाला कार्य कर दिया, हम क्या मानते थे इसको, ये क्या निकल गया, कायर निकला ये तो। जैसे देखो अयोध्या में क्या था, अयोध्या में एक मछुआरा अपनी पत्नी को डांट रहा था, जो हमने रामायण में देखा इंसिडेंट है ना। एक अयोध्या के दौरान क्या हुआ कि मतलब रामायण में हमने देखा कि में अयोध्या धाम में एक मछुआरा अपनी वाइफ को डांट रहा था कि अरे मैं कोई राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ जिसकी पत्नी पर पुरुष के साथ रहकर आ गई हो और फिर भी मैं तुझे स्वीकार कर लूं। उसके बाद राम भगवान ने क्या देखा, क्योंकि देखो राम भगवान जो है वो श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने देखा कि एज अ राजा, ठीक है, एज अ लीडर क्या हो रहा है, मेरा तो अपयश हो रहा है, तो एज अ लीडर मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो मुझे सीता मैया को दूर रखना पड़ेगा। अब दूर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनका त्याग कर दिया, सीता मैया को उन्होंने अपने ही प्रांत में रखा। देखो जैसे वाल्मीकि आश्रम में मतलब कि सीता मैया जाके रहे हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा है ना। तो लेकिन यहाँ पर अपयश विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो सम्मानित व्यक्ति हो, है ना, उसको फिर अपयश का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई लीडर हो, ग्रेट पर्सनैलिटी हो, इसलिए भगवान यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं कि अरे तुम यशस्वी हो, तुम महाबाहु हो, तुम मजबूत इंसान हो, तो अर्जुन इसलिए तुम्हें तुम ऐसे भाग जाओगे, दौड़ जाओगे ना, तो तुम्हारे लोग अपयश की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले तुमने जितनी मर्जी यश वाली चीजें की है उसको लोग भूल जाएंगे, क्योंकि तुम सम्मानित व्यक्ति हो। तो देखो भौतिक संसार में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब तक हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं ना, तब तक हमारी वाही वाही होती है। आपकी एक गलती, आपके मुंह से एक गलत वर्ड निकल जाता है ना, तो आपका सारा किया कि राया जो है ना वो पानी में मिल जाता है। लोग आपको, वही लोग जो आपको कल तक सर पे बिठा के रखते हैं, वही लोग आपको अगले दिन जुतियां मारने लग जाते हैं। तो ये चीज है कि हमारा मतलब प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे, तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान जी यही बता रहे हैं। ठीक, तो माता जी आप यहाँ पे शिक्षा वगैरह दीजिए, और जो मैंने चीजें मिस कर दी हैं वो आप उसको ऐड कर दीजिए। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वैसे माता जी ने आपको सबको अच्छे से समझा ही दिया ऑलमोस्ट, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज, जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती। तो थोड़ा सा फिर भी डिस्कस कर लेते हैं जो वर्स है। तो भगवान ने यहाँ पे, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है कि लोग जो है तुम्हारे अपयश का, तो कल हमने यश के बारे में पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि तुम अपना यश खो दोगे, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो अभी आज का जो वर्स है उसमें भगवान कहते हैं कि तुम अपयश का वर्णन करेंगे, वही चीज के सब लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, जैसे कि माता जी ने एक्सप्लेन कर दिया। और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होती है। ठीक है, इज्जत चली जाना जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला हम आज की चीज का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज के टाइम में आप देखोगे कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड इसलिए भी करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो इसलिए भी सुसाइड करते हैं क्योंकि उनका नाम खराब हो गया होता है, उनका बिजनेस डूब जाता है, उनका बिजनेस का नाम खराब हो जाता है। चाहे वो एम्प्लॉयज की वजह से हुआ हो, चाहे वो खुद की वजह से हुआ हो, या फिर ऐसी चीजें होती हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा नाम चला गया, मेरा नाम खराब हो गया, मेरी इज्जत खराब हो गई। तो ये जो यश होता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अर्जुन तो वैसे ही बहुत बड़े क्षत्रिय है ना। अर्जुन ने क्या किया है, अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने जो ये इतना अप्रिसिएशन पाया है, जैसे कि हमने कल के वर्ष में डिस्कस किया कि शिवजी को भी इम्प्रेस करके, युद्ध में परास्त करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। फिर इंद्र को भी, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी इम्प्रेस किया। फिर गुरु द्रोणाचार्य को भी इम्प्रेस करके उनसे विशेष अस्त्र प्रदान किया। तो इतना उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र प्रदान हुए उनको, अर्जुन को, और इतना उन्होंने धनुर्धर विद्या सीखी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो अभी जब टाइम आया है धर्म के लिए लड़ने का, और कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, तो अर्जुन अगर तुम भाग जाओगे युद्ध भूमि से तो तुम्हारा क्या नाम खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना।
क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रियों से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि वो भाग जाएं, क्योंकि उनका तो धर्म ही यही होता है ना, दूसरों को प्रोटेक्शन देना। तो बाकी लोग तो डिपेंडेंट होते हैं ना क्षत्रिय पे कि ये हमें प्रोटेक्ट देगा, बाकी सब वर्ण तो डिपेंडेंट होते हैं ना। तो अभी एक और चीज देखेंगे, तो आज की एग्जांपल लेंगे कि आप देखोगे कि जो क्रिकेट मैचेस होते हैं या फुटबॉल मैचेस या कोई भी मैच होता है, ओलंपिक्स ले लो, कोई भी ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, एक इंडिया की टीम खेल रही है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों, पूरा स्पोर्ट्समैनशिप होती है उनमें, उनको बोला जाता है ना, स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो होनी चाहिए क्रिकेटर्स में। तो जब वो खेलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों टीम्स ही जीत जाएंगी, पता ये सबको ही होता है, हमें भी पता होता है कि दोनों में से एक ही टीम जीतेगी, जिसके स्कोर ज्यादा होंगे, जिसके रन ज्यादा होंगे वही जीतेगा। तो मान लो अगर इंडिया की टीम हार गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई, तो फिर क्या होता है कि अ, फिर एंड में क्या होता है, फिर भी लोग जो है इंडियन टीम को कितना अप्रिशिएट करते हैं कि कोई बात नहीं, इंडियन टीम हार गई बट दे प्लेड वेल, है ना। उस सारे स्टेडियम में लोग तालियां बजाते हैं कि वाओ यू प्लेड वेल। और ऑस्ट्रेलियन टीम और इंडियन टीम एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, एक दूसरे को स्माइल करते हैं, कॉन्ग्रेट्स करते हैं कि कोई बात नहीं आप जीत गए, ये चलता रहता है। तो लोग जो होते हैं अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बदनामी नहीं होती। बट अगर इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम में से कोई बोल दे कि हम तो खेलेंगे ही नहीं, हम तो यहीं पे गिव अप कर देंगे, हमें नहीं खेलना, हमें तो डर गए, हमें तो इनकी टीम देख के ही डर गए, हम नहीं खेल सकते इनके साथ, तो लोग क्या करेंगे, लोग थू थू करेंगे ना कि देखो देखो कि एक ऐसी टीम है, ये तुम्हारी चेन्नई वाली या जो भी है, मैं तो क्रिकेट नहीं देखती हूँ, बट जो भी हैदराबाद टीम जो भी होती है, उसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारी टीम कितनी भगोड़ी है, ये तो एक नंबर के भगोड़े हैं, ये तो पहले से ही भाग गए, इन्होंने तो पहले से ही गिव अप कर दिया। तो लोग तालियां तो नहीं बजाएंगे उनके हारने पे, वो पहले ही थू थू कर देंगे ना। तो इसीलिए ये जो चीजें होती हैं, गिव अप नहीं करते, चाहे वो पर्सन हार जाए खेलता खेलता, फिर भी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं कि कोई बात नहीं, यू प्लेड वेल। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जो है, इसको हमने थोड़ा भौतिक एग्जांपल लेके समझा सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम चाहे लड़ते लड़ते मर जाओ, तुम युद्ध भूमि में मर जाओगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। लेकिन तुम अगर युद्ध भूमि से भाग कर अपनी जान बचा लोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, उससे तुम लोग भगोड़ा कहेंगे, और उससे तुम्हारा क्या होगा, अपयश होगा। अपयश तो होगा, और उससे उससे क्या होगा, तुम्हें लोग कायर कहेंगे कि ये तो कायर है, ये युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग गया। तो भगवान श्री कृष्ण देखो कितना प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो है ही, मित्र तो है ही, साथ में साथ भक्त भी है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर इतना फेथ दिखाया है अर्जुन ने। तो कृष्ण भगवान कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये हमारे लिए है कि हमें भी जो अपना, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें भी जो अपना धर्म है उसको निभाते रहना है। नो डाउट, जैसे कि माता जी ने बोला कि कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, वो आते रहेंगे, शायद भगवान जी हमारे कर्म काट रहे हैं गंदे वाले पहले से ही। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा और डिवोटीज। तो हमें क्या करना है, हमें गिव अप ना करके, सुसाइड के बारे में ना सोच के, स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, बाकी चीजों के बारे में ना सोच के, क्या करना है, अपने धर्म का पालन, अपनी ड्यूटी को निभाते रहना है। क्या है हमारा धर्म, भगवान श्री कृष्ण की अपनी सारी इंद्रियों से सेवा करना, नाम जप करना, भक्तों के संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना सुनना श्रवण करना, और ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज को मंदिर में दान करना, और अपनी ड्यूटीज जो है, जो भी हम कर रहे हैं उसको करते रहना। मतलब भौतिक ड्यूटीज के साथ साथ हमें आध्यात्मिक जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं उसको करते रहना, विदाउट गिविंग अप, विदाउट मतलब ये सोचे बिना कि हम छोड़ देंगे, हम भाग जाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अगर नहीं युद्ध करना चाहते, तुम, उससे बेटर है कि तुम यहीं पे मर जाओ, युद्ध करते करते मर जाओ, वो तुम्हारे लिए बेटर होगा, श्रेयस्कर होगा। और उससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम खराब नहीं होगा। अभी यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि
यहाँ पे लिखा है कि इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अभी ये चीज को थोड़ा हाईलाइट करके देखेंगे, तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है? तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण, देखो पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है। नो डाउट लोग कितना भी भगवान की निंदा चुगली कर ले, भगवान के बारे में गलत बोल दे, लेकिन वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो उनका जो नाम है वो कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन को भगवान ये क्यों कह रहे हैं? कल को लोग क्या कहेंगे कि देखो देखो ये तो वही अर्जुन है ना जो युद्ध भूमि से भाग गया, इसने गिव अप कर दिया, ये तो कृष्ण का दोस्त है ना, ये तो कृष्ण का सखा है ना, कृष्ण ही तो इसका रथ हाँक रहे थे ना, अभी ये कैसे भाग गया? तो उससे क्या होगा, कृष्ण को सब लोग बोलेंगे कि कृष्ण ने इसको समझाया नहीं मित्र होने के नाते, जबकि कृष्ण भगवान ने तो कितना समझाया, हमने सभी वर्ष में भी देखा कि आत्मा का ज्ञान दिया, कितने अच्छे से कृष्ण भगवान जो है हमें समझा रहे हैं। तो कल को कृष्ण को ना कुछ कहे और अर्जुन का भी नाम खराब ना हो, अर्जुन का भी यश ना जाए, अर्जुन ने जो इतना अप्रिसिएशन पाया अपने गुरु से, शिव जी से, इंद्र से, पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाया है, तो वो खराब ना हो, इसलिए कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के लिए सोचते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, जो यश होता अपयश होता है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, इसीलिए तुम युद्ध करते करते चले जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार फिर भी खुले रहेंगे। तो हरे कृष्णा, आज की शिक्षा आप सबको मिल गई होगी कि हमें अपने धर्म का पालन करते रहना है, ड्यूटीज तो निभानी है, लेकिन धर्म का भी पालन करते रहना विदाउट गिविंग अप। वो गिविंग अप वाला एटीट्यूड हमें नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। देखो एक और एग्जाम्पल आपको याद होगी, आज से 2000, मैं बताती हूँ कब की बात है ये। फरवरी 2019 की बात है। जम्मू कश्मीर में ना, ये जो सीआरपीएफ बीएसएफ वालों की गाड़ियां जा रही थी, तो इन लोगों को उड़ाया गया था। 44 के करीब हमारे जो थे सैनिक वो मारे गए थे। दूसरा, उसी दौरान आपको उड़ी अटैक के बारे में भी याद होगा कि कैसे ये रात को कैंप में जाकर इन्होंने आर्मी वालों के ऊपर अटैक किया था और हमारे मारे गए थे। तो ऐसे में पहले तो क्या हुआ कि मतलब जब आपने देखा होगा, अब आप याद करो आंखें बंद करके, थोड़ा सा सीन वो याद करो, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा याद करो जब वो परिक्रमा ले रहे थे उनकी, जो हमारे सैनिक थे, उनके जो शक्ल था, जो फेस था, उसके ऊपर साफ एक तो गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, दुख भी दिखाई दे रहा था, और जो गुस्सा और जो दुख था ना वो पूरा मिक्स हो गया था। तो जब हमने हमला किया, मतलब कि जब हमारे फौजी गए थे वहां पर पाकिस्तान में, जब कैसे वो रातों रात जाकर वो तो कैसे उड़ाकर आए थे उनके वहां पर। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते ना बाई चांस, मतलब कि, और ये जो डिसीजन है ना, ये कोई हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। कांग्रेस के राज में बड़ा कुछ हुआ है, कांग्रेस के राज में ना बहुत कुछ हुआ है। जितने भी ये बाहर के थे, मतलब पाकिस्तानी, कैसे जवाई बन के बैठे हुए हैं कश्मीर में, मतलब वहां की 370 जो टूटी है ना, उससे फायदा नुकसान किसी को नहीं था, लेकिन फायदा तो कोई नहीं था, लेकिन देखो नुकसान यही हो रहा था उग्रवादियों को, कि जम्मू कश्मीर की लड़की अगर कोई भी किसी भी लड़के से शादी करेगी तो वो सिटीजन बन जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करती थी लड़कियां वहां की, पाकिस्तानी आदमियों से शादी कर रही थी, वो विवाह करके उनको यहाँ पर बसा रहे थे, कश्मीर में बसाया जा रहा था। और फिर क्या होता था, फिर वो उग्रवाद फैलाया जाता था। उनका आना जाना जो था, अब हम अपने ससुराल जा रहे हैं, उनके लिए आसान हो गया था ना, आना जाना, बार बार आना जाना, ये वो, अपने दोस्तों को लाना, रिश्तेदारों को लाना, इस तरह से धीरे 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 करके ये लोग ऐसे ही बसते गए। अब उधर देख लो, बंगाल जहाँ पे ममता बनर्जी का राज है, उस साइड पे देख लो क्या क्या हिसाब हो रहा है वहां पे। तो ऐसे में अगर जो हमारे देश का राजा जो है, हमारे यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, अगर वो चुप करके बैठे जाते कि हाँ हमारे हिंदू फौजी मारे जा रहे हैं, इंडियन फौज आर्मी को मारा जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है, सोए हुओं के ऊपर मारा जा रहा है, ये आतताइयों वाला काम किया ना उन्होंने। तो ऐसे में जो उनका डिसीजन था, वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन था, कि उनके अगर वो ऐसे कर सकते हैं, है ना, इलीगल वे में आकर हमारे घर में आकर हमले करेंगे, तो हम भी मतलब कि उनके उनको दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको उनके घर के अंदर घुसकर मारा जाएगा, बाहर निकाल कर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये देखो, ये चीज बता रहे हैं भगवान की कायरता नहीं है दिखानी है हमें। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे चुप करके बैठ जाते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बुरा कर देंगे, और हो जाएगा और हो जाएगा, तो फिर
हम लोगों के मन में क्या आता है कि यार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमारे फौजी इतने मर गए, कुछ भी नहीं हो रहा इनसे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास तो पावर है, सत्ता है, आर्मी है, मैन पावर है, इनके पास क्या नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो हम ही जैसे लोगों में से ना इनके ऊपर उँगलियाँ उठानी थी। इसीलिए यहाँ पे भगवान जी ने यही बताया कि मेरी सलाह ये है कि तुम युद्ध करो और युद्ध में भले ही मर जाओ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। कि सम्माननीय व्यक्ति के लिए जो इंसान इज़्ज़तदार इंसान होगा, उसकी अगर समाज में बेइज़्ज़ती हो, तो वो अपकीर्ति ना मृत्यु से भी बुरी है। मृत्यु से भी मौत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है वो। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है माता जी, थैंक यू। और माता जी ने आपको शिक्षा दे दी है ऑलरेडी कि शिक्षा तो एक तो यही है कि आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबतें आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, आपको उसका सामना करना है। और भौतिक जगत में भी देखो आपको कदम-कदम पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें उसको फेस करना चाहिए, ना कि हमें उससे दौड़कर पीछे मुड़कर भाग जाना चाहिए कि उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दो पड़े, छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। हम कितनी ही समस्याओं से भागेंगे, एक समस्या के बाद दूसरी हो जाएगी और समस्याएँ जब आपकी लाइफ में आती है ना, तो ये आपको एक रूप से स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं, कि आप डिसीज़न मेकिंग जो होती है वो आपकी अच्छी होती है। भगवत गीता आप पढ़ते रहो, यहाँ पे सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? अभी जो हमारी भगवत गीता है उसमें हम क्या बता रहे हैं बेसिकली रियल लाइफ लेसन्स हैं मतलब फ्रॉम भगवत गीता। तभी करके हमारे थोड़े से जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो थोड़े से भौतिक हो जाते हैं। प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमने देखी हुई जैसे मैंने आपको अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकली आपने देखा है 5 साल पहले, है ना? अभी देखो अभी जो अयोध्या में हुआ, कितने साल पुराने का फैसला था ये जो श्री राम मंदिर नहीं बन रहा था, कितने हिंदुओं की जान गई थी। कोई माई का लाल अभी तक आया जिसने ये फैसला करके दिखाया कि नहीं मंदिर वहीं बनेगा, जय श्री राम। और जब जय श्री राम हो गया, तो उसके बाद जब पहली बार स्पीच उन्होंने दी नरेंद्र मोदी ने तो उन्होंने कहा था, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो दैट मीन्स कि अब जो मथुरा वृंदावन में जो मस्जिद मतलब कि जबरदस्ती जो बना के रखी हुई है वहां पर, उसका भी फैसला होगा और ये चीजें कोर्ट में पास हो चुकी है, अंदर अंदर प्रोसेस हो रहा है, पूरा हुआ है। तो यहाँ से पता लगता है कि हमें मतलब कि पीछे नहीं हटना है। क्या उनके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा? आप सोचो, जो 550 साल से जो चीज़ नहीं हो रही थी, फैसला नहीं हो पा रहा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ठीक है? तो क्या उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी कि ऐसी वाली सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है? और देखो हमारे हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया, मुस्लिम ने अपना वोट दिया। लेकिन हिंदू लोगों ने उनको वोट मतलब कि हिंदू लोगों ने वोट ही नहीं दिया मतलब कि लाइक ये नहीं है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। उन्होंने बेसिकली इलेक्शन में जाकर उन्होंने वोटिंग पोल में हिस्सा ही नहीं लिया, किसी को भी नहीं दिया। गए ही नहीं आधे आधे लोग, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ ये है, कुछ वो है। तो इस तरह से मतलब हमें भी अपना जो क्या बोलेंगे अपना अपना रोल नहीं क्या बोलेंगे अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो हमें निभानी चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं होना है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में आएँगी, आती रहेंगी, ज़िंदगी का काम ही यही है। ठीक है? जो आया वो दुःख तो मिलेगा उसको, पुराना ज़माने का एक गाना भी ना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो जीना है तो अच्छी बात है ना कि बोल्ड तरीके से जियो, ये दुबक-दुबक के कमरों के कोनों में छुप-छुप के मत जियो। और वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ जो है अभी शिक्षा वो ये है कि भगवान की भक्ति करनी है हमको। आध्यात्मिक दृष्टि पे, आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आप एक बारी आगे हो, उससे आपको पीछे नहीं हटना है। जो ज़ुबान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकती है, उस ज़ुबान को बेटर है कि काट दो। जो सिर श्री कृष्ण भगवान जी के आगे आप नहीं झुका सकते, उससे बेटर है कि अपने सिर को काट दो। ठीक है? ये चीज़ कर दो। लेकिन भगवान का नाम हमें लेना नहीं छोड़ना है कि हमारी ज़िंदगी में समस्याएँ आ गई हैं, हमारी मम्मी परेशान हो गई है, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे बच्चे को टीवी देखना होता है, आईपीएल का मैच देखना होता है और वो मेरी आरती का टाइम होता है, वो मेरी घंटी बजती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको दुःख लगता है। रात भर मेरा लड़का नेटफ्लिक्स पे फ़िल्में देखता है, सुबह मैं उठ के मंगल आरती करके घंटी बजाऊँगी ना तो उसके कान में साउंड पड़ेगी ना, तो उसको गुस्सा आ जाता है। इन चीज़ों से हमको नहीं अरे जो गलत रास्ते के ऊपर चलना नहीं छोड़ रहा है इंसान, आप उसके लिए अच्छे वाले रास्ते का त्याग क्यों कर रहे हो? अच्छे वाले मार्ग का त्याग हम क्यों कर रहे हैं? हम इतने कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? हमें नहीं कमज़ोर बनना है इस मामले में, क्योंकि आप जब जब इंसान देखो शराबों की दुकान तो बंद नहीं हो रही है मार्केट में, है ना? अ, रेप केस बंद नहीं हो रहे हैं बाज़ारों में, ये जो प्रोस्टिट्यूशंस के जो क्या बोलते हैं उसको, वैश्यालय घर, ये बंद नहीं हो रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहे हैं। लोग सिगरेट, शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं, मांस मदिरा का पान करना नहीं छोड़ रहे हैं, मीट अंडा खाना नहीं छोड़ रहे हैं और आपको बोला जाएगा कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दो, मीट अंडे खाना शुरू कर दो। क्यों भई? आप लोग गलत कार्य करने से रुक नहीं रहे हो, तो हम अच्छे कार्य करने से क्यों रुकें?
तो आपको भी थोड़ा आना चाहिए जवाब देना, कि मतलब, और जवाब दो या ना दो वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन अपना जो मार्ग पकड़ा ना आपने, जो अपना रास्ता पकड़ा ना आपने, उससे आपको परे नहीं हटना है, उससे आपको पीछे नहीं हटना है। आपने फ़िल्म देखी होगी सलमान खान की वांटेड मूवी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बात बात की भी, क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना? तो एक बारी आपने कमिटमेंट कर दी है अगर, कि हाँ, हमने कृष्ण के भगवान की भक्ति करनी है, हमने भगवान जी के संरक्षण में रहना है, हमने अपना समर्पण कर दिया है। एक बारी समर्पण करके परे थोड़ा होना है, पीछे थोड़ा होना है। कृष्ण भगवान तो परम पिता है। कृष्ण भगवान जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या करूँ ना, उसको पसंद नहीं आ रहा। मेरा जो बॉस है ना, वो ना तिलक लगाना उसको पसंद नहीं आ रहा। अगर आप ऑफिस में जाते हो, तिलक से प्रॉब्लम होता है, पानी का तिलक भी लगा सकते हो, ठीक है? पानी का तिलक लगाओ माथे पे, ओम केशवाय नमः मंत्र का जाप करके, जैसे 12 तिलक होते हैं, अंगों पे लगाते हैं, 12 सिंबल जो हम बनाते हैं, उसका हर एक का मंत्र है, आप उसका उच्चारण करके पानी से आप लगा सकते हो। और वैसे भी बॉडी के अंदर जो आपने तिलक लगाए हैं गोपी चंदन के, कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। 3 तो मतलब पेट के ऊपर होते हैं, 1 आपके वक्ष स्थल पे होता है, ठीक है? 1 आपके कंठ के ऊपर, चलो कंठ वाला और माथे वाला दिखेगा, जो आप आर्म्स पे लगाते हो, कंधों पे लगाते हो, मतलब वहां लगाते हो, वो वाला नहीं दिखाई देता, पानी का लगा लो अगर इतना प्रॉब्लम है। जहाँ आपको लगता है, बट ऐसी चीज़ों पे उनके लिए करो कि जो व्यक्ति जो है ना वो आपके लिए कुछ मायने रखते हैं। मतलब देखो, जैसे अभी परसों माता जी ने एग्ज़ाम्पल दी थी, जब हर ग्रेस अमृता देवीदासी, माधवी देवीदासी माता जी आए थे। उन्होंने बोला कि हाँ, ठीक है, जो अ, मेरे हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड डिवोटी नहीं है, ठीक है? और तो वो क्या करते हैं, बट देखो उनको तो मना नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो वो सारी चीज़ें उनको भक्ति करने दे रहे हैं ना। वो क्लासेस में आ रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, पढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो डिवोटी भले ही नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली उनको रोक रोक तो नहीं रहे हैं ना। तो इस वे में भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ता है कि हाँ, ठीक है, पहले उनको प्रायोरिटी देके उनकी चीज़ों को पूरा करो, इट्स ओके। कोई बात नहीं कि घर में क्लेश नहीं डालना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी हमें कई चीज़ों को देखकर, मैनेज कर कर, न्यूट्रलाइज़ होकर, बैलेंस कर कर हमें चलना पड़ता है। बट जो इंसान क्या है, ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा, आप क्या जी, मेरा बचपन का मुस्लिम दोस्त है, बचपन का मेरा मुस्लिम फ्रेंड है ना, उसको प्रॉब्लम होती है। वो कहता है, "क्या है यार तुम्हारा धर्म? क्या है यार, कृष्ण भगवान जी की पूजा करते हो, भक्ति करते हो? उसकी तो बड़ी रानियाँ थी, उसकी तो बड़ी गर्लफ्रेंडें थी।" अरे! ऐसा है क्या? क्या आपने आप सोच सकते हो कि भगवान जी को कोई काम वासना है किसी के प्रति, कि मतलब जो हम लोगों को हो जाता है कि हमको घर वाली भी चाहिए, हमको बाहर वाली भी चाहिए, इसलिए ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है ना, हम भौतिक दृष्टि वाले लोग हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से हम अभी अंधे हैं। हम इस चीज़ को मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी सोच होती है कि एक सुंदर लड़का देखा है, सुंदर लड़की देखी, उसके लिए हमारी अट्रैक्शन पैदा होगी। ऐसा हम सोचते हैं भगवान जी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ। तभी करके पहले डीप वे में पहले भगवत गीता पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, उसके बाद श्रीमद् भागवतम महापुराण पे जाओ। डायरेक्ट लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे लिखा होता है ना, रासलीला वाले कंसेप्ट जहाँ पे लिखे होते हैं, जहाँ पे गोपियों के बारे में वर्णन मिलता है, सीधा वहां पे जाके छलांग मार देंगे 10वें स्कंद के ऊपर। ये चीज कभी भी नहीं करनी है। इस्कॉन, हमारे जो संप्रदाय है, जो प्रभुपाद जी है, उन्हें हमको कभी भी ऐसे गाइड नहीं किया कि आप सीधा जाके 10वें स्कंद के ऊपर छाल मार दो जी, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है। भगवत गीता पहले 2-3 बार डीप वे में सुनो, अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कोशिश करो। प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होगा? अभी जो हम सेशंस यहाँ पे दे रहे हैं स्पेशली, ये रियल लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता से हैं सारे के सारे। तभी करके भौतिक जगत से आपको एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, चाहे वो एक आधा जो हम फ़िल्मों में देखा होता है, वो वाला एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, जो हमने जैसे नरेंद्र मोदी जी का एग्ज़ाम्पल दिया, वो देखा जाता है, जैसे शास्त्रों में जो लिखा, रामायण का एग्ज़ाम्पल दिया, वो देखा जाता है। जब आप इतने एग्ज़ाम्पल्स देखोगे, सुनोगे ना, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाएगा कि हाँ, मुझे क्या फैसला लेना है, कैसे करना है। क्या मेरे लिए मेरा जो 4-5 साल का मुसलमान दोस्त है, मेरा जो दिमाग उड़ाने के लिए लगा हुआ है, क्या मेरे लिए उसकी दोस्ती ज़्यादा बेटर है या मेरे लिए भगवान जी की दोस्ती ज़्यादा बेटर है? मतलब भगवान की दोस्ती जो परमानेंट है ना, भगवान आपके ट्रू फ्रेंड है। आप उन वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, आल्दो हमको जो प्रभुपाद जी, जो हमें इस्कॉन संप्रदाय में समझाया जाता है, हमारा जो भाव होना चाहिए, वो दास्य भाव होना चाहिए, है ना? तभी करके हमको बताया जाता है, जब भी आप भगवान जी के दर्शन करते हो, मंदिर में जाते हो, अर्च विग्रह के दर्शन करते हो, अपने घर में जो आपके विग्रह हैं, आप उनकी सेवा करते हो, सबसे पहले आपको भगवान जी के चरणों को देखना है। चरणों को देखना है, माथा टेकना है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आँखें ऊपर करते, 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 करते धीरे-धीरे ऊपर आना है आपको। तो पहली फीलिंग जो हमको बताई है, पहला जो भाव बताया, हमारा भाव तो दास्य भाव ही होना चाहिए। बट फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में हमें बताया है। आपका मन करता है साख्य भाव वाला, वात्सल्य भाव वाला, ठीक है? कोई भी आपका भाव है,
लेकिन आपको एट द एंड ये पता होना चाहिए कि भले ही मैं वात्सल्य भाव में भगवान जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन ये तो रियल में मेरे मेरे मालिक हैं, ये तो मेरे परम पिता हैं। इनको मैं कौन होती हूँ पालने वाली? ये तो मेरे पालनहार है ना? रक्षितिति विश्वासो, कि भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं, ये मेरे पालनहार हैं। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, है ना? कि भगवान सबको पालन-पोषण वो करते हैं, तो मेरा भी तो वही कर रहे हैं। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ये हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि मतलब कि किसी से कुछ सुन लिया, कोई भी आकर हमारा दिमाग उड़ाकर चला गया। तो ये होता कब है बेसिकली, जब हमारी श्रद्धा कोमल होती है। हमारी जब कोमल श्रद्धा होती है ना, नहीं उसने ये बोला, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये आसक्ति है फालतू की। बेस्ट फ्रेंड के बिना नहीं रह सकती, बेस्ट फ्रेंड आपका माइंड लगा हुआ है जी बोलने के लिए, ठीक है? कल को वही बेस्ट फ्रेंड बोलेगी, मेरी भाभी बन जा, मेरे मुस्लिम भाई से शादी कर ले, फिर आप करना मुसलमानों के बच्चे पैदा बैठ के। यही होता है ना, लव जिहाद में यही चीज़ें तो होती हैं, और क्या होता है? जो आपने केरला स्टोरी जो है, आल्दो मैंने वो फ़िल्म नहीं देखी, बट थोड़ा बहुत उस पिक्चर का थीम क्या है वो तो मुझे पता है। कैसे बरगलाव हो जाता है, कैसे कहता है कि कोई कि हमारे बच्चों को भड़काया गया दैट मीन्स क्यों, आप कैसे कोई भड़का सकता है? क्योंकि आपको जब आपके धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, तभी आपको आपके कान भरे जाते हैं ना, तभी आपको एक चीज़ बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, चौथी बोली। यार राम भगवान जब सीता चोरी हो गई थी, वो तो जगह-जगह, पत्ते-पत्ते से रोते हुए पूछ रहे थे, सीता मैया को देखा क्या? सीता को देखा क्या? मेरी सीता को देखा क्या? मैं उसके विलाप में पागल हो रहा हूँ, देखा क्या? देखा क्या? अरे शिव जी भगवान क्या है यार? जब वो दक्ष का हुआ था ना, जहाँ पे जाके पार्वती माता सती हो गई थी, जहाँ पे जाके हवन कुंड में कूद गई थी, वहाँ पे देखो शिवजी भगवान ने क्या किया, आपकी गोदी में लेके पार्वती माता को तो गोल-गोल घूम-घूम के रो रहे थे, गोल-गोल घूम-घूम के रो रहे थे। अरे! भगवान कोई रोते हैं अपनी बीवी के लिए? उनमें तो आसक्तियाँ भरी हुई हैं जी। आपके बच्चों के दिमाग में हाँ यार, भगवान थोड़ी ऐसे हो सकते हैं। अरे! आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। तीसरी चीज़ हमारी क्या कमज़ोरी है हमारे बच्चों की कि हम लोग अपने धर्म को टीवी के माध्यम से जानने की ट्राई करते हैं। यानी कि जो टीवी के माध्यम से जो हमारे देवी-देवताओं को जो जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे इनफैक्ट हमारे कृष्ण भगवान जी को, राधा रानी को जो दिखाया जाता है, बताया जाता है ना, जो न्यू रामायणें बनी है, पुरानी वाली रामायण की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, जहाँ पे जिस रामायण में हनुमान जी का रोल दारा सिंह ने किया था। जो पुरानी रामायण में तो टॉप क्लास रामायण है, क्योंकि देखो पुरानी रामायण और पुरानी महाभारत बेस्ट थी। लेकिन जो बाद में बनी है ना, उसमें मतलब मैं अपनी तरफ से रामायण देख रही हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है। तो मैं रामायण देख रही थी और मेरे पापा आए मतलब अपने काम से, तो पापा कहते, "ये तू क्या लगा कर बैठी है?" मैंने कहा, "पापा ये तो मैं रामायण देख रही हूँ।" मतलब मेरे मन में उस वक़्त ये आया कि रामायण के लिए पापा क्यों मुझे बोल रहे हैं ऐसे? मैं तो पापा रामायण देख रही हूँ। पापा कहते, "तुझे क्या लगता है हमारी सीता मैया ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे इसने बनाए हुए हैं इनको? ये डायरेक्टर कौन है? इस डायरेक्टर को जुतियाँ पड़नी चाहिए। इसका तो बंद हो जाना चाहिए। ये टीवी चैनल बंद हो जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे रामायण दिखा रहे हैं। बंद कर दे टीवी, ये रामायण नहीं है। रामायण देखनी पुरानी वाली रामायण देखना।" फिर मैंने जब पहले मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा भौतिक मतलब जो मैं ऐसा इंसान हूँ, मतलब मेरे से कोई रियल में भी मिलता है ना तो मैं उसके कपड़े देखती हूँ, ना मैं उसका गहना देखती हूँ, ना मैं उसकी चप्पल देखती हूँ। मुझे उसकी बातों से मतलब होता है। और मैं वहाँ पे रियल में उसी चीज़ को देख रही थी कि हाँ, भई ये सीता है, ये राम है, इस वे में मैं देख रही थी। मेरा ध्यान रियल में कपड़ों की तरफ नहीं गया, कि कपड़ों में क्या जैसे वो नया रामायण भी बना दिया। कपड़ा कपड़ा तेरे बाप का, माचिस तेरे बाप की, तिल्ली तेरे बाप की, पूँछ पे पता नहीं क्या आग लगाई, पता नहीं कुछ था ना नई नई वाली रामायण में, कुछ ऐसी चीज़ें, है ना? तो ये अब मतलब कि भद्दी लैंग्वेज वाले डायलॉग, ये भद्दे कपड़े पहनना हमारे मतलब कि सीता मैया को ऐसे कपड़े पहनाना लाइक, है ना? कि द्रौपदी को कुछ और बताना कि 5 पति हैं इसके। मतलब पीछे तथ्य क्या है वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, दूसरी चीज़ों में बताया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीनेजर्स जो थे उन्होंने कुछ स्टेटस डाले हुए थे कि राधा और कृष्ण का डाला हुआ था और गाने जो पीछे बैकग्राउंड में बज रहे हैं, बम पता नहीं क्या, मतलब क्या बोलूँ मैं कौन से गाने, है ना? तो मतलब कि वो ऐसे वाले चीप गाने जिसको बोलेंगे, वल्गर गाने जिसको बोलेंगे, ऐसे वाले गानों के ऊपर देवी-देवताओं के नाच बताए जा रहे हैं। हमारी वाली जो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स होती है, वो हमारे बताया जाता है कि राधा कृष्ण वाली फीलिंग्स है, उनकी ऐसी फीलिंग्स फीलिंग्स हैं जी, उनकी गोपियों के साथ ऐसे भाव थे जी, ये हैं जी इनके भगवान, ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी। तो हम जब टीवी के माध्यम से देखते हैं उनको, तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसा होता होगा, हाँ, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा।
तो टीवी के माध्यम से हमें कभी भी अपने शास्त्रों को नहीं जानना है, बिकॉज़ देखो चीज़ क्या होती है कि जो टीवी होता है ना, उसमें एक बनाने वाला जो होता है, रामायण बना रहा है या कोई भी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, कि लोगों को अच्छा लगे। और जो लोग क्या हैं, वो कलयुगी लोग हैं, भौतिक बुद्धि वाले लोग हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, थोड़ा-सा उनको होता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाएँगे तो लोगों को ना अच्छा लगेगा। और कल्पनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जो डायरेक्टर होता है वो अपनी कल्पनाओं का, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शास्त्रों के साथ ऐसी छेड़खानी कभी नहीं करनी चाहिए। जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी होते हैं ना, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ग्रंथ को लेकर, ग्रंथ के आधार पे रामायण या महाभारत या भगवत गीता वगैरह जो हमारे शास्त्रार्थ के ऊपर आप बना रहे हो, कैरेक्टर्स भी आपको वैसे रखने चाहिए, क्योंकि देखो जो पुरानी रामायण महाभारत बनी है ना, जितने दिन तक ये चल रहा था, उतने दिन तक वो लोग ज़मीन पे सोते थे। मुस्लिम जो कैरेक्टर थे ना, उन लोगों को भी बोला गया था कि मीट बिल्कुल नहीं खाना। उन लोगों ने नहीं खाया था और वहीं पे वो रहते थे, वहीं पे उनके खाने का, शुद्ध सात्विक भोजन का उनके लिए इंतज़ाम होता था। और हम देखते हैं कि पुरानी रामायण क्यों इतना काम कर पाई, बिकॉज़ जो पुराना डायरेक्टर था रामानंद सागर जी, वो एक तरह के भक्त थे, शास्त्रों का डीप वे में अध्ययन किया होगा, श्रवण किया होगा, किसी से सुना होगा, लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तब कहीं जाके डायलॉग दिए होंगे। ऐज़ इट इज़ उन्होंने दिखाया है चीज़ों को। तो उनकी रामायण, उनकी महाभारत जो है वो चली है। उसका कोई कसम भी नहीं खाएगा। मैं छोटी थी तो हनुमान जी जो थे ना, मतलब कि जो दारा सिंह, मैं उसको रियल में हनुमान जी मतलब मानती थी। मैं सोचती थी सचमुच के हनुमान यही है। मतलब पुराने इतना फ़ील आता था पूरा का पूरा। आज वाली रामायण में उतना फ़ील नहीं आता, बिकॉज़ वो कपड़े ही गंदे पहना देते हैं। मतलब नंगे-पुंगे कपड़े पहना देते हैं यार। ऐस ऐसे हम कैसे देख सकते हैं? तो एनीवेज़ यही है कि मुद्दा यही है कि आपको आपके चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, बोला जाएगा, आपको धर्म के खिलाफ भी बताया जाएगा, ठीक है? आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो आपका माइंड वॉश आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लोज़ लोग ही आपका दिमाग साफ करने की ट्राई करते हैं ना, कि ये क्या है, वो क्या, जैसे आचार्य प्रशांत आजकल चल रहे हैं। परसों मैं गई थी कहीं पर, तो एक्चुअली मैं थेरेपी के लिए गई थी परसों कहीं पर, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट था, उसने मेरे को बोला, "माता जी, आप आचार्य प्रशांत को सुनते हो?" मैंने कहा, "नहीं, मैं तो नहीं सुनती उसको।" वो बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं। मैंने कहा, प्रभु जी, मेरी आपको सलाह है कि आप उनको मत सुनिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाती रहती हूँ, तो मैंने प्रभु जी को भी चैंटिंग माला दी हुई है, जपथैली दी हुई है, तो मैंने उनको बोला कि आप उनको मत सुनिए, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। कहते बट उनको ना नॉलेज बड़ा है। मैंने कहा, भगवान को जो प्राप्त किया जाता है ना, वो ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते। हम भगवान को केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, और कलयुग में तो हम भक्ति से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले भगवान जी के बारे में जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा उठेगी, हमारे मन में प्रश्न होंगे, जब हम सीनियर डिवोटीज से यानी कि वैष्णवाचार्य से प्रश्न करेंगे, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं। उनकी भगवत गीता को मान्यता क्यों दी जाती है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। वो भगवान जी को जानते हैं, एज़ इट इज़ तत्व के रूप में जानते हैं। तो वो आपको तत्व के रूप में पूरा बता रहे हैं। आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, ना कि आचार्य प्रशांत जैसे इंसान से, जो खुद स्मोक कर रहा है, लड़कियों को घुमा रहा है नंगे-पुंगे कपड़े पहनकर, उनको भी ऐसे ही लड़कियों ने पहने हुए हैं, ठीक है? और भगवान जी के बारे में क्या कहता है? कृष्ण भगवान, भगवान नहीं थे। और यशोदा मैया को जो कृष्ण भगवान जी ने जब मट्टी खाई, यशोदा मैया जी ने जब उनका मुँह खुलवाया, आ करो, और जो माता को ब्रह्मांड दिखा, वो एक्चुअली ब्रह्मांड नहीं था। वो यशोदा मैया की दृष्टि का कसूर था, मतलब माता की आँखों का कसूर था कि उनको अपने बच्चे के मुँह में ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ वो बच्चा तो नॉर्मल बच्चा है, सभी बच्चों की तरह है, और ये तो माँ का भाव है। माँ कुछ भी देखना चाहे, माँ को तो अपने बच्चों में भगवान दिखाई दे ही देते हैं। उसमें क्या है, लेकिन कृष्ण भगवान भगवान नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति की आप भगवत गीता सुनोगे, आपका मन जो है क्या भगवान की भक्ति में लगेगा? क्या आपका मन जो है वो, आप सरेंडर कर पाओगे? सबसे बड़ी बात भगवान के प्रति आपको नहीं यार, वो तो हाँ, आचार्य प्रशांत को सुनता, वो तो ऐसे कह रहे थे। उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है धर्म की, शास्त्रों की, ठीक है? आचार्य होता है जो अपने आचरण से सिखाता है। आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से सिखाता है। और उनके लिए आचार्य, वो कहते हैं कि आचार्य का मतलब वो तो भई मेरी पर्सनल लाइफ़ है, कि मेरे को अगर स्मोक करना पसंद है, ड्रिंक करना पसंद है तो ठीक है। ये जो लड़कियाँ हैं ये ठीक है, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इसमें से, ये लोग मेरे को लाइक करते हैं, तो इसमें क्या हो गया? अगर हमने नाच लिया थोड़ा-सा, फ़िल्मी गानों पे नाच लिया, डांस कर लिया, शराब पी ली थोड़ी-सी, तो क्या हो गया? ये मेरी पर्सनल लाइफ़ है। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जब आपको कोई आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य का मतलब है आपको अपने आचरण से सिखाना है दूसरों को। आप कैसे एक नशे को कैसे प्रमोट कर सकते हो आप यंग जनरेशन को, कि पियो, सिगरेट फूँको, शराबें पियो, मीट अंडे खाओ, ये मेरी पर्सनल लाइफ़ है। ऐसा नहीं हो सकता ना।
जब आप भगवान की भक्ति करो, भगवान को सबसे बड़ी बात है, भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा, दैट मीन्स वो भगवान जी से जलन करते हैं। और भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं पाता, जो मुझसे ईर्ष्या करेगा वो कैसे समझ पाएगा भगवान को, नहीं समझ सकते। तो हमको भगवान जी के भक्तों से ही भगवत गीता सीखनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु में के संरक्षण में रहकर ये चीज होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भगवत गीता, ये बेस्ट भगवत गीता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बहुत समय हो गया, यहाँ पे विराम लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ टिप्पणी करनी है बट बिल्कुल शॉर्ट में, कुछ कमेंट अगर देना तो बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप कुछ ऐड करेंगी? नहीं माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। कोई और कुछ बोलना चाहता है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कल वापस मिलेंगे 4 बजे मॉर्निंग चैंटिंग सेशन में, और पौने 7 बजे जुड़ जाएंगे वापस अपनी कक्षा में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।